हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की कलेक्टिव और जनरल और टाइमलेस रीडिंग है कि आपके आसपास कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं मुझे, और ये ज़्यादा फीमेल की एनर्जी है। और शायद एक टाइम पर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था, या फिर आपको ज़रूरत पड़ी थी इनके किसी प्रकार की हेल्प की और इन्होंने नहीं किया था। किसी के केस में ये है कि आपको इन्होंने कमज़ोर समझा और आपके ही घर के किसी और पर्सन को इन्होंने पावरफुल समझा और इसका ईमान बिक गया। तो ऐसे कुछ आपके लाइफ में अगर आप फेस कर रहे हैं, वो पास्ट चीज़ें अभी आ रही है। और ये भी मुझे फील हो रही है कि आपकी ज़रूरत पड़ रही है, आपके फैमिली में किसी को आपकी ज़रूरत पड़ रही है। और जब आपको ज़रूरत था तब ये लोग बिल में छुप गए थे, आपकी इंसल्ट भी करने से बाज नहीं आई। तो ये भी मिक्स एनर्जी है यहाँ पर। तो देखते हैं कि इस रीडिंग में क्या मैसेज है आपके लिए और आपको क्या करना चाहिए, वो गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है। इन लोगों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा, आपके पास धन है, इनकी नज़र में तो बहुत ज़्यादा धन है। और इन लोग वहाँ पर उस अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं जहाँ पर धन होता है। एक टाइम पर इन्होंने आपको दूर से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया था। ये कोई ऐसी फीमेल की एनर्जी है जो अभी मुझे लग रहा है कि ये पागल हो रही है। आपको स्टॉक करना, आप पर निगरानी रखना, आपके बारे में कमेंट पास करना। जैसे कि यहाँ पर कोई 2-4 फीमेल बैठे हो, आपको देखकर आते जाते कमेंट पास करना। ये रहन सहन को या फिर कुछ बातें थी जो उनमें और आप में मैच नहीं करती थी। आप उनसे हाई लेवल के थे, आपको गिराने के लिए इन्होंने बहुत चाल चली और आपके बारे में कमेंट पास किया। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। और ये आपको बहुत ज़्यादा धनी देख रही है। इसके नज़र में आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, आप अपार धन के मालिक हो। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप ज़्यादा, अगर आपके पास पैसे आ रहे तो खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अपने धन को कहीं ना कहीं इन लोगों से बचा के रखना चाहते हैं और आपको किसी बात का गिल्ट है कि आपने पास्ट में अपने बारे में इन लोगों को किसी प्रकार का जिक्र कर दिया। अब वो लोग बात बात पे या तो पैसे मांगते हैं या पैसे हटने का प्लान बनाते हैं, या उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपके मत्थे पड़ जाते हैं। ये जो भी एनर्जी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पैसे निकलवाने में एक्सपर्ट है। इसकी नज़र आपके पैसे पर है। अगर ये कोई पार्टनर में है तो भी इसकी नज़र आपके धन पर है। और आपके धन को है ना ऐंठना, पैसे निकलवाना, आपके पास आप खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर इसका पेट आपके घर से ही आप अपनी थाली दे दो इसको। आप भूखे रहो से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको खुशी मिलेगी उन्होंने आपका थाली छीन के खा लिया या फिर मांग के, जो भी है अपने तरीके से आपका निकलवा लिया। तो ये वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन लोगों को लगता है कि आप बहुत एंजॉय करते हो अपनी लाइफ में और उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। कोई आइडिया भी नहीं है उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। और दूसरी एनर्जी ये है कि जब आपको बहुत ज़रूरत पड़ी तब ये लोग आपके घर नहीं आए, आपके पास नहीं आए। आपको किसी प्रकार का इन लोगों से मेंटल पीस नहीं मिला, किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं मिला। इन लोगों ने, मुझे लगता है कि आपको आपने अगर सफ़र किया तो सफ़र करने के लिए इन लोगों ने और छोड़ दिया आपको। अगर आपने कोई हेल्थ इशू फेस किया है, आपने कोई हेल्थ इशू देखा है, आपका किसी प्रकार का रिकवरी दिख रहा है, तो आप अपने दम पर अपने आप को आपने ठीक किया। अगर आप बीमार भी होंगे तो इन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला आपको, या फिर नहीं मिल रहा, और आपने इस सिचुएशन को अकेले फेस किया और आप बाहर निकल गए। ये अभी आपके बारे में क्या सोच रही है यूनिवर्स गाइड में? इसको खाई जा रही है, ये जो भी फीमेल है इसको आपकी चुप्पी खाई जा रही है। इसके मन में किसी प्रकार का लालच है, आपका साइलेंट रहना और कोई एक्शन के बदले रिएक्शन ना देना, इसको खा रही है। और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे पागल हो रही है। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है मेरा कि ये अपने जाल को फेंकती है
और उसमें आपको फंसाना चाहती है, पर आप उतना भी ज़्यादा ट्रैप नहीं होते। इसके इरादे डेविल है, आप देख रहे हैं डेविल का कार्ड है, वो भी शौक। आपका रुतबा कहीं ना कहीं इसको पागल कर रहा है, आपका ग्रो करना इसको पागल कर रहा है। अचानक कुछ बदलाव आपने खुद ही, मुझे लगता है कि आपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपने अपने इरादे शेयर किए हैं, आपने अपनी डिजा है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा है तो आपने शेयर किया एक टाइम पर, और आपको उन लोगों ने हल्के में ले लिया, या फिर अभी लालच, वही चीज़ें लालच का रूप ले ली है। तो आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा इन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये आपके फैमिली में कोई ऐसी मेंबर है तो ये स्नेक का कार्ड इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ दुश्मनी रखी थी, आपके साथ भेदभाव किया था, ऐसी किसी की एनर्जी है। अगर ये आपकी खुद की सिस्टर भी, अगर मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ तो बता रही हूँ, इन्होंने भी आपके साथ भेदभाव किया था। अब वो भेदभाव चाहे पैसों को लेकर के उच्च नीच का हो, रंग रूप का हो, या किसी और चीज़ का हो, पर इन्होंने अपने आप को सुप्रीम समझा था। अगर मैं ये अगल बगल की एनर्जी बात करूं, अगर आपके आसपास की कोई ऐसी महिला है तो ये महिला बिल्कुल भी, कभी भी आप इसको महिला के रूप में नहीं देखें तो आपका फ़ायदा होगा। ये बहुत जहर भरा है इसमें, और इसमें कल भी जहर था, इसमें आज भी जहर है। इसका रियल इमेज जहर का ही है, स्नेक का ही है। ये कुंडली मारकर बैठी होगी और ये आपको बर्बाद करने का सपना देखती रहती होगी, या फिर कमज़ोर करने का, कि आप कब कमज़ोर पड़ेंगे। चाहे वो पैसों में कब कमज़ोर पड़ेंगे, चाहे वो पार्टनर के बीच मनमुटाव, या घर का बंटवारा, या फिर हेल्थ, कुछ तो है कि ये वेट कर रही थी कि आप कब कमज़ोर पड़ेंगे। और इन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लग रहा है, किसी पर्सन को भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। यहाँ पर हो सकता है कि आपने अपने घर को बहुत घर के चीज़ों को अपने फेवर में किया है, या फिर आपका पर्सन अगर आपसे बहुत प्यार करता है तो इसे वो राज नहीं आता। अगर आपका पर्सन आपको बहुत अच्छे से रखता है तो इसको वो चुभ रही है। अगर आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहा है तो इसको चुभ रहा है। अगर आपका पर्सन आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता तब ये बहुत खुश रहती है, और इसको लगता है कि अब इन्होंने आपको वीक किया, अब इन्होंने आपको कमज़ोर किया। तो ये तो कोई कुंडली मारकर बैठी है आपकी लाइफ में। अब इसके इरादे क्या है, यूनिवर्स प्लीज रिप्लाई। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इसे पागल कर रहा है। किसी का कॉल आने वाला है, किसी का मैसेज आने वाला है, क्योंकि उसको आपकी फेवर की ज़रूरत है, उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। या कोई सालों साल आपसे बात नहीं कर रही थी, अचानक उसका फ़ोन आएगा। या फिर कोई बीमार पड़ सकती है, या किसी को मेडिकल इशू, हेल्थ इशू हो सकता है, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, या फिर आपकी किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, तो अचानक उसका मैसेज देखेंगे, फ़ोन देखेंगे, बातें करेंगे। जो आपको कभी याद भी नहीं करती थी वो आपको कांटेक्ट करने वाली है या कर रही है। ये हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को खोया है, किसी अपनों को खोया है, लेकिन तब ये नहीं आई, तब इसको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब बात अपने पर आई तब आप इसको बहुत याद आने लगे। आप पर किसी को बहुत ज़्यादा जहर था, बहुत ज़्यादा क्रोध था आप पर, और इसको क्रोध इस बात का नहीं था कि आपसे सामने से पंगा ले, इसको क्रोध था इस बात का कि आपको इतना पावर कैसे मिला, या फिर 2-4 लोगों का मुंह बंद करने की ताकत आपने कैसे जुटा ली, हिम्मत कैसे जुटा ली। और इस बात का भी इसको बहुत ज़्यादा क्रोध है, गुस्सा है कि आपने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं, आपने इसकी ताकत को बढ़ने ही नहीं दिया, आपने हैंडल करके रखा इसको। इस बात से इसको चिढ़ होती है। हाँ, यहाँ पे देख रहे घोड़े को लगाम लगा के रखा, तो किसी ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में रही है जिसको आपने लगाम लगा के रखा है। यह बहुत उछलना कूदना उधम मचाना चाहती है, पर इसको आपने लगाम लगा के रखा। ये किसी मुसीबत में है, या फिर ये अपनी ही इमेज जो है वो एक जोकर या कार्टून जैसा बना लिया इन्होंने वार कर करके। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि कोई फीमेल है जिसको आपका पैसा चाहिए, और उसको कोई आंखों में प्रॉब्लम है, केयर में प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, या ज़मीन जायदाद के लिए, या कोई
कुछ तो है जिसको पैसे चाहिए, उसका वो मुंह खोल के मांगे या मन ही मन, उसको आपकी पैसों पर नज़र है और बहुत ज़्यादा जेलस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जलती है आपके बच्चों से और आपके पैसों से। ये चाहे बोले या ना बोले, आपको लेकर के जेलस भरी नज़र है। ये क्या चाहती है आपसे? ये आपके घर आना चाहती है या आपसे सपोर्ट चाहती है, या ये चाहती है कि आप इससे बातें करें, या ये चाहती है कि आप इस पर थोड़ा धन खर्च करें। इन्हें लगता है कि आपके पास अपार धन है और आप इस पर खर्च नहीं करते। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आप अपना छोड़ दो लेकिन इसका सोचो। ये कहीं ना कहीं ये इंटेंशन रखती है आपको लेकर के। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा है ना चैलेंज दिया। ये था कि आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, बहुत ज़्यादा हल्के में लिया पास्ट में। अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अभी आपकी चुप्पी से खा रही है, या तो आप इसके फ़ोन नहीं उठाते, आप मैसेज के रिप्लाई तुरंत नहीं देते, या फिर ये अगर आपकी लाइफ में आपके घरों में है या आपके आसपास है तो ये अटेंशन पाने के लिए वियर्ड हरकतें करती है। आपका अटेंशन पाने के लिए ये आपस में झगड़ा करती है, या लोगों के साथ ज़ोर ज़ोर से बातें करना, कमेंट्स करना, ज़ोर ज़ोर से हंसना ताकि आपका अटेंशन जाए और आप भी इससे बात करना चाहो, या फिर आप अपने आप को अकेला समझो, या फिर ये 2-4 लोगों को इकट्ठा करके आप पर कमेंट करेगी कि आपको लगे कि वो आपको कोई पूछ नहीं रहा और इसको एंटरटेन करने के लिए पूरे के पूरे ग्रुप है। तो ये पागल हो रही है, ये पूरी तरीके से मेंटल हो रही है और ये धीरे धीरे और पागल हो सकती है। ये आपका रुतबा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, आपके धनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपने जो अपने दिमाग को कंट्रोल में करके रखा है और आप जो हुक्म देते हैं, आपकी एनर्जी अभी कमांड संभालने वाला, ऑर्डर देने वाला और सोच सोच के फूक फूक के कदम रखने वाला, ये एनर्जी है आपका। और ऊपर से आपके पास अच्छी लाइफस्टाइल है। तो अब जब आप इसको कुछ भी अटेंशन नहीं दे रहे, तुरंत बातें करते लेकिन तुरंत आप रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझते, तो इसको काटने के लिए दौड़ रहा है, तो इसको और पागल बना रहा है। यहाँ पर आपसे जुड़ी हुई कोई महिला है जो चाहती है कि आप उससे बातें करो, लेकिन आप बात नहीं करना चाहते। कोई लालची फिर से एनर्जी आई है और ये अगर आपका पर्सन है तो आपके पर्सन से पैसे ऐंठने के बारे में सोचती है, आपके साथ फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, क्योंकि इनके पास या तो पैसे नहीं है या इनके पास इसको अब कोई पूछ नहीं रहा, इसको सब है ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा। और इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आई है। कोई ऐसी महिला है जिसको सब बातें करने के लिए पूरा गांव मिलता है, लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ती है, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब इसको कोई नहीं पूछता। तब इसे आपकी ज़रूरत पड़ती है, तब इसे आपकी याद आती है। कोई आपके साथ फिर से कोई आपकी फ्रेंड है जो आपके साथ दोस्ती फिर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। कोई फीमेल या फ्रेंड या सिस्टर टाइप की एनर्जी है जो आपके साथ है ना अच्छे से रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, आपके साथ लंबी बातें करना चाहती है, मिलना चाहती है। आपकी एनर्जी क्या है? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आए या ना जाए, जब आपको ज़रूरत है तब इन लोगों ने आपको आईना दिखाया। तो अब आप बुरा भी नहीं करना चाहते, आप घमंड भी नहीं दिखाना चाहते, उस तरीके से ट्रीट भी नहीं करना चाहते, लेकिन इन लोगों ने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था। और अगर आप कसम है कि आपको क्या करना है, वो इंसानियत है ना, वो पहला है इंसानियत, उसके बाद कोई धर्म होती है। उसके बाद देखना है कि मदद भी हो जाए। अगर आपको करने का मन है तो मदद कीजिए, अगर आपको नहीं करने का मन है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इन लोगों को आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वेकेशन पर जाते हैं या अपने बच्चों या पार्टनर के साथ बहुत इन्जॉय करते, या फिर आप सिंगल मदर है तो भी आप एक है ना फ्रीडम और थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा संस्कार, ये सब कुछ का मिश्रण जो है वो आपके अंदर है। और ये लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जैसा या आपके जैसा जीना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपकी लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। और ये चीज़ें इसको शांति से जीने नहीं देती, नहीं शांति से जीने ही नहीं देती। बहुत जल्दी इन लोगों का
गिरा हुआ चेहरा आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा। और अगर आप नहीं सीखते हैं अपनी गलतियों से तो यूनिवर्स इस बार आपको अच्छे से सिखा देगा। अगर आप कहीं किसी बात में कसमकस में थे कि आपको क्या करना है, आपको इस बार किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें इतनी एक्सट्रीम तरीके से होगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसके लिए अवेलेबल रहना है, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, कितनी बाउंड्री बनानी है, किसकी कितनी हेल्प करनी है। आप भी ना लूट जाओ और ना हो कि आप निष्ठुर हो। सब कुछ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। किसी का रियल चेहरा एक्सपोज हो जाएगा। अगर आपको डाउट था तो वो भी क्लियर खुद ही हो जाएगा। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और कॉपी कैट है ये महिला। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है क्योंकि आपने उसके साथ सारे कनेक्शन तोड़ दिए या आप कोई रिएक्शन देते ही नहीं हो। कोई फ्रेंड भी है जो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई कॉपी कैट रही है आपकी लाइफ में और ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रखती है और आपके बढ़ते तेवर ने इसको पागल कर दिया है, आपके बढ़ते नॉलेज ने इसको पागल कर दिया है। आपको ये रिप्लेस नहीं कर पाए। आपकी कॉपी कर करके ये बिल्कुल कॉपी कैट बन गई है, जोकर बन गई है, पर इन्होंने आपको टच से मस नहीं कर पाई आपको अपनी जगह से। आपके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने बहुत पागल कर दिया था आपको एक टाइम पर। आप किसी के मैसेज को या फ़ोन को अवॉइड कर सकते हैं और किसी से आप बात भी कर सकते हैं। किसी का आपको फ़ोन कॉल्स आ सकता है या कोई आपके रिप्लाई का वेट कर रही है या कर रहा है। इसके पीछे ये रीज़न है कि आपका पास्ट में इन लोगों ने हार्ट ब्रेक किया है या अगर ये रिश्ता है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद रहा है। ये लोग सेल्फिश है। किसी सेल्फिश पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो या कोई फीमेल भी है जो आपकी फैमिली में है पर ये बहुत सेल्फिश और बहुत मतलबी और बहुत स्वार्थी रही है और आपको एहसास ही नहीं हो रहा आपके साथ ऐसा ऑलरेडी किया है इन्होंने। इसी की एनर्जी है कि वो आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब है लेकिन आपकी तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आपको कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आपने जन्मों जन्मों के किसी के कर्ज खा के नहीं रखे, जैसे आपको पे करना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा रिश्तों में। आपने वो पेन फील किया है कि इतना देने के बावजूद भी कभी मन नहीं भरा या इनफ नहीं लगा दूसरी पार्टी को और आपने बहुत कुछ गंवाया है। इन लोगों के चक्कर में आपने बहुत कुछ गंवाया है। या तो आपने अपनी स्टडी छोड़ दी, आपने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ जिम्मेदारी के वजह से आपने अच्छे लोगों को छोड़ दिया, अच्छे पलों को छोड़ दिया और आपको रिटर्न में वो इज्जत या वो अपनापन या वो जो एक इंसान ज़िंदगी भर फील करता है कि मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, वो कुछ भी फील नहीं हुआ सामने वाले को। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया उसकी ज़िंदगी में टावर का कार्ड है। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसको मुझे लगता है कि बाकी लोगों के साथ इसके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और इसके खुद के घर में कलह हो रही है और इसके घर में किसी चीज़ की बहुत मतलब बदहाली टाइप का ऐसा कुछ है जो किसी चीज़ की बहुत मजबूरी या कोई बहुत विपदा है ना, ऐसा कुछ सिचुएशन है इसके घर में और इसको जस्टिस चाहिए। इन्हें ये सब समझ में आ रहा है कि इनके कर्मा का खेल है। जब आपको ज़रूरत पड़ी तब इन्होंने आपके बहुत धज्जी उड़ाई, आपको हल्के में लिया। अगर आप फैमिली में बड़े थे तो भी इन्होंने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। अगर फैमिली में आप छोटे थे तो भी इन्होंने कभी भी वो आपको केयर, अटेंशन, इमोशनल वो सब कुछ भी नहीं दिया। एक मशीन की तरह काम करवाया या फिर अपना हक जमा के रखा। इनको कहीं ना कहीं आपके सामने झुकने के लिए ईश्वर ने मजबूर किया है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनों को भी नहीं छोड़ते ठगने से। ऐसी कोई महिला जो देख रही है कि आप सोच समझ के आप दूसरों को प्यार करते हो या फिर आप बातें करते हो। आप ज़्यादा या तो अभी बातें नहीं करते या ज़्यादा इन लोगों को अटेंशन नहीं देते या इन लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं आप। ये लोग ये सब ऑब्जर्व कर रही है आपको लेकर के। ये लोग ढोंगी है
ये लोग बहुत ज़्यादा झूठा दिखावा करना और झूठी रिश्ते, झूठे भगवान को भी नहीं छोड़ते ये लोग एकदम ढोंगी है। और आपने बहुत अच्छा निर्णय किया कि आप इन लोगों से दूर रहते हो, वरना ये लोग आपको पूरी तरीके से खोखले बना देंगे अगर आप इसके चक्कर में रहोगे, या आप इसको फ्रेंड बनाएंगे, या फिर आप अगर इसको अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखेंगे तो इस सर पे बैठ के नाचने लगेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपने वहाँ से मूव ऑन किया है, लेट गो किया है, और ये आपने अपनी लाइफ का सबसे बेहतर डिसीजन लिया है। इन लोगों को इसकी हाल पर छोड़ दिया है, या फिर आपने खुद को इसको भला बुरा कहने के बजाय आपने इनसे चुपचाप दूरियां बना ली है, या तो दिल से आप कोसों दूर हो चुके हैं, या फिर आपने जगह बदल दी है। द हीरोफेंट का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आपकी अबंडेंस पूरी तरीके से सेफ है, ज़्यादा घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मैरिज सेफ है। अगर आपके मैरिज को तबाह करना चाहती थी तो आपका मैरिज बच जाएगा। अगर आपका धन ये हड़पना चाहती थी तो भी वो ईश्वर को सरेंडर करे, और जब तक आप ईश्वर को, है ना, कोई सुपर पावर आपके पास नहीं होगी, आप बहुत वीक पड़ जाएंगे। आप ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहाँ पर आपको बहुत कॉन्फिडेंट और हौसले की ज़रूरत है। आपको दवा और आपको दुआ, ये दोनों की ज़रूरत है, और इन दोनों के वजह से आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से निकाल के फेंक पाएंगे, या फिर आप उनसे खुद ही ईश्वर की नज़र में ईश्वर खुद आपको दूर करा देंगे, और ऑलरेडी आपको दूर कर दिया गया है। आपकी प्रॉपर्टी, आपका अबंडेंस, आपका धन, आपका घर, आपका फ्यूचर का गोल, ये सब सिक्योर है। आपको किसी बात का बहुत दुख है या डर लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डोरा डालना वाली बात नहीं होती है, किसी चीज़ को देकर डोरा डालना, चाहे किसी आदमी को देकर के या आपके धन को देकर के, आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ को देकर के, तो यहाँ पर वो एनर्जी कोई डोरे डालने वाली बात है। और लेकिन आप सेफ हो और आपको सेफ रखा जाएगा। आप जितना ईश्वर को सरेंडर करेंगे, जितना ईश्वर का पूजा पाठ करेंगे, या उसका ध्यान करेंगे, उस पर बिलीव करेंगे और अपने आप को और नॉलेज लाएंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप उतना ही इन लोगों से आपको पीछा छुड़ाना आ जाएगा। ऑलरेडी आपने इस पर काम करना स्टार्ट किया है। अगर आपको बंद सा महसूस होता है, हाँ, आपके लिए कोई गेट खुलता हुआ आ रहा है, आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, और आप हो सकता है कि कहीं कोई ट्रिप पर जा सकते हैं, और आपको अगर लग रहा है कि चारों दरवाज़ा बंद है तो वो गेट खुलेगा आपके लिए। कोई नई दुनिया या कोई नई जगह आपका वेलकम कर रही है। ऐसे सिचुएशन में स्टक हो कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आपको लग रहा है कि ना मेरा कोई भी सगा है नहीं। कभी कभी एक टाइम पर आपको ऐसा फील होता कि ना तो कोई आपका आगे है ना कोई पीछे है, कोई है ही नहीं। और ये सब आपके ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकती है। आपका खुद का घर है, आपका खुद का फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उन सब पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो चीज़ आपके पास है प्लीज़ उस पर ध्यान देना सीखे और उसको बचा के रखे। आगे जाकर के आपको और एहसास होगा कि आपने टाइम रहते और अच्छा डिसीजन लिया, वरना आपकी भी सिचुएशन ना इधर की ना उधर की रह जाएगी। कुछ लोगों के जख्म देने से आपके पास जो है आप प्लीज़ उसको भी संभाल के रखें। हो सकता है कि इस वजह से आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे, आपका हेल्थ बिगड़ रहा है, या तो आपका वेट गेन हो रहा है, या तो आप बहुत वेट कम कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है या कोई इश्यू है लेकिन आपका खुद का घर है, आप उधर से भी हाथ धो बैठेंगे। तो प्लीज़ कुछ ऐसे फटीचर वाले एनर्जी से अपने आप को हार्म करना बंद करें। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, उसको निकालना सीखे। ऐसे फटीचर लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने में आपको मास्टर बनना ही होगा। तो ये कार्ड मुझे आपके लिए ये कहता है कि जो भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और उसको बचा के रखिए, वरना ये लोग तो यही चाहते हैं कि आप, है ना, ये लोग यही चाहते हैं कि आपको वीक करना चाहते हैं। इसको कामयाब होने नहीं देना आपको। कुछ लोगों को अगर आप कोई अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन लेने वाले हैं, आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो आप भूल करके भी इसको शेयर मत कीजिए। ये आपके बने बनाए काम में बिगड़ी डाल सकते हैं, या इसकी नज़र, है ना, एविल नज़र लग सकती है। आप अपनी खुशियों को शेयर कर सकते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा सगा है, जो भी है,
पर उनमें से कुछ ऐसे एनर्जी होते हैं जो नहीं होते आपके लायक। बना बनाए काम में विघ्न ना आए, इसके लिए अभी कुछ बातों को आपको छुपा के रखने की ज़रूरत है। ये फीमेल क्या सोच रही है आपके बारे में, यूनिवर्स गाइड करे। ये बहुत जेलस है, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून दे करके ये बहुत ज़्यादा जेलस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनका दिल टूट रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये आपके बच्चों से खुद के बच्चों को कंपेयर करते हैं, आपके स्टाइल से कंपेयर करते हैं, आपके पार्टनर से कंपेयर करते हैं। कुछ तो है जो आपके सामने उसको कुछ भी अपना दिखाई नहीं देता, ये कंपेयर करते हैं। अगर आपने कभी इसको अच्छे से ट्रीट किया था तो वो भी याद कर रहे हैं कि पहले आप इसको कैसे ट्रीट करते थे, लेकिन इसकी झूठी शान, इसके खोखलेपन ने आपको तोड़ दिया और आप अपने लाइफ में आगे निकल गए और ये वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ये सोच रही है ये फीमेल, ये जो भी है ये फीमेल। मेरी रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो ये आपके लिए है। और कुछ मुझे वो पसंद नहीं आता कि मैं अगर राशि बताऊं तो पूरी रीडिंग में राशि बताते बताते, नंबर बताते बताते रीडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो आप उस पर टेंशन मत लीजिए। अगर मैं एनर्जी पिक करती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये पूरी रीडिंग आपकी है। अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। ये जो भी फीमेल है, पीठ पीछे बहुत मज़े लिए थे इन्होंने, आपके बहुत मज़े लिए थे। अभी इसके कलेजे पर सांप लेट रहा है। शायद आप इससे दूर रहते हैं, पूरी तरीके से आपने इससे दूरी बना ली है और आपके हालात बहुत अच्छे हैं। आपको सुनने वाले लोग हैं, जो आप बातें करते लोग सुनते हैं। लोग आपकी बातों को काट नहीं सकते। आप जब बातें करते हैं तो सबको सुनना पड़ता है। आपकी हालात पहले से बहुत अच्छी है और जितनी आपने दूरियां बनाई है उतना आपका धन, वैभव, मान सम्मान बढ़ा है, जो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। इसके लिए इसकी हालत ऐसी है क्योंकि इसके मन में बहुत पाप है। हाँ, इन्होंने आपको भी नहीं बख्शा, इसके मन में बहुत पाप है। आपको हैप्पी प्लेस पर शिफ्ट किया जा रहा है। आप अगर ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आप सेफ हैं और इन्जॉय करने का टाइम है। आपके पास जो भी है प्लीज़ उसमें खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट कीजिए, जो भी है उसे गले लगाना स्टार्ट कीजिए। और ऐसे करते करते आप जाने अनजाने में अपने लिए और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। जो ढोंगी लोग हैं, ये जो मन में बहुत पाप भरे हैं, देख रहे हैं आप, ये गुलाब है लेकिन इसके हाथ में गुलाब है, पर ये इसकी मनसा है कि वो जो कांटा है वो आपको चुभ जाए, आपके हाथ से खून निकल जाए। इसकी ये मनसा है। आपको लगेगा कि आपको गुलाब दे रहे, लेकिन वो कांटा चुभाना चाहते, आपको पेन देना चाहते। इसका इंटेंशन ये है। लेकिन आप इन लोगों से सेफ रहेंगे और आपकी लाइफ में खुद के दम पर आपका खुद का घर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप एक गुलाब के लिए क्यों तरस रहे हैं? शायद आपको ऐसा गार्डन मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है, आप जिस चीज़ के लिए तरस रहे हो वो और ज़्यादा अपार धन, वैभव या ऐसा पर्सन जिसके प्यार के लिए आप तड़प रहे हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन हो जो आपको बहुत प्यार करे, या कोई और लोग हो जो आपकी बहुत इज्जत करे। तो आप किसी गलत लोगों के अटेंशन के लिए तड़प रहे थे, लेकिन आप खुद एक एम्परर की एनर्जी कैरी करते हैं। इस वजह से आपके बहुत सारे छिपे हुए दुश्मन भी हैं जो आपको स्पाई करते हैं। या तो आपको हो सकता है फ़ोन किसी का आता है, या कोई ऑनलाइन आपको स्टॉक करते। ये फीमेल हमेशा आपकी डेली लाइफ की रूटीन को पता करने के लिए बहुत, आप क्या खाते हो, आप क्या करते हो, आप कब सोते हो, कब जगते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, इसको पूरी तरीके से आपके बारे में जानना है। ये सच में बहुत पागल हो रही है, बहुत ज़्यादा जेलस की एनर्जी है। ये लोग बहुत ज़्यादा आपसे जेलस करते हैं आपके पावर और पोजीशन को देख करके। शायद आप इन लोगों से मुंह नहीं लगा रहे इन दिनों, आप इन लोगों से आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे इन दिनों। ये तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, ना के बराबर आप कांटेक्ट कर रहे हैं। आप इसकी तरफ देखते भी नहीं ज़्यादा, इसलिए ये खंबा नोचे वाली जो बिल्ली होती है वो वाली हालत हो गई है आपकी। और इसकी किसी बात को लेकर के कोई फीमेल है जिसका पास्ट में आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, तब से ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। आपको पता है, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता है कि ये कौन है। आप इस रीडिंग के जरिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके साथ ऐसा कर रही है, आपको पता है।
और जो आपके साथ ऐसा षड्यंत्र करता है वो भी आपको पता चल जाता है। ताकत की है, पावर की है, जो आपको गिराना चाहते हैं पर गिरा नहीं पा रहे। बात यहाँ पावर की ही है। कोई बहुत परेशान है, वो आपसे बात करना चाहती है, फिर से कॉलिंग का मैसेज है, कोई आपकी वॉइस सुनना चाहती है, या कोई आपने क्या डिसीजन लिया किसी चीज़ों पर विचार करने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए आपको कोई फ़ोन कर रहा है और आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है उसका वेट कर रही है। कोई माफ़ी मांगती हुई दिख रही है। आपके फैमिली में कोई ऐसी एनर्जी है, मेल फीमेल, जो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हैं। शायद इन्होंने आपका बहुत बुरा किया था और अभी मुझे लगता है ये बीमार है, या फिर ये माफ़ी मांग रही है। ये खुद उस पीड़ा को भुगत रही है, या आदमी है या औरत जो भी है, ये आपसे माफ़ी मांग रही है, या फिर मन ही मन इसको ईश्वर ने उसके दवाई का है ना मज़ा चखा दिया है। ये घर में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुआ है आप दो लोगों के बीच में, या तो आपके और पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का फाइट या मनमुटाव हुआ है। और इसका रीजन क्या था, यूनिवर्स प्लीज गाइड। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप शायद ज़्यादा उसे या तो अहमियत नहीं देते, या कुछ चीज़ें आपकी तरफ से हुई थी जो उसे खटक रहा था। इस वजह से आप दो लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ, या फाइट हुए, या फिर फाइट होते होते रह गए। उन्हें लग रहा था कि आप गिवर नहीं हो, आप कुछ देते नहीं है। शायद आपने अपना हाथ टाइट कर लिया, या तो आप पहले बहुत ज़्यादा उस पर अपना टाइम देते थे, पैसे देते थे, है ना, प्यार जताते, शायद वो नहीं करते। आपने दरवाज़ा बंद कर लिया, या तो घर का या अपने दिलों का। और यही वो रीज़न थी आप दोनों के बीच में झगड़े की या आर्ग्यूमेंट्स की। कमेंट में बताएं क्या सच है, या तो आपके साथ ऐसा हुआ या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ। आते हैं हम रीडिंग में वापस। आपके लिए क्या खास मैसेज है और गाइडेंस लास्ट में। आपका गुड टाइम आ रहा है। धीरे धीरे आपको अगर आप उदास है किसी पैसे को लेकर के, अगर कमी फील हो रही है, या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, पैसों की कमी लग रही है, तो आपका गुड टाइम आता हुआ दिख रहा है। अपने बच्चों पर ध्यान दें प्लीज़। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। या फिर मुझे लगता है कि आप जब छोटे थे, जब आप बच्चे थे, तो आपको बहुत ज़्यादा आपने ट्रॉमा देखा है क्या। यहाँ पर किसी की एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया है। जहाँ पर आपको प्यार, अटेंशन और केयर की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपको डोमिनेट किया गया, कंट्रोल किया गया, धमकी दी गई। तो आप खुद का ख्याल रखिए। आप कभी कभी सोचिए कि मैं खुद बच्ची हूँ, मैं खुद बच्चा हूँ और मुझे अपना भी ख्याल रखना है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक बच्चा हूँ। ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बहुत हो गया। और ओह गॉड, यहाँ पर कोई बहुत कम उम्र में देखा है अपने फैमिली में किसी को लीगल इशू देखा है आपने, या आपको सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। अगर आप स्टडी कर रहे थे तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था, या आपको कोई ये नहीं बोलने वाला था कि तुम ये कैरियर में ध्यान दो, तुम ये पढ़ाई करो, या कोई बात नहीं मैं थोड़ा मदद कर दूंगा, कर दूंगी। या अगर ये फैमिली की बात है तो आपने अगर उसके लिए कुछ है ना अपने सपनों का बलिदान दिया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन लोगों को कोई रियलाइज नहीं हुआ कि आपने क्या क्या कुर्बानी दी। तो किसी को तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स है ना आपके पैरों के नीचे, कदमों के नीचे झुका रहा है। और आपने बहुत ऐसा दिन देखा है जो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। किसी की तो एनर्जी है, आपने बहुत कुछ फेस किया है। और मैं ये बोल रही हूँ कि आप हमेशा से सेफ थे। आपने पास ट्रॉमा देखा है और आपका हार्ट चक्र इसीलिए ब्लॉक हो गया। शायद आप रिश्तों पर जल्दी भरोसा नहीं करते, अपने पर्सन पर भरोसा नहीं करते, या फिर आपको दोस्ती पर भरोसा नहीं रहता। आपने घाट घाट का पानी पी लिया है। दुनिया ने आपको दिखा दिया अपना रंग। पास्ट ट्रॉमा है, एंजाइटी है। आपने, मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी ने गलत शादी का भी चुनाव कर लिया, क्योंकि आप उसमें अपना मदर या फादर ढूंढ रहे थे और इस वजह से आप कई बार ट्रैप हो गए। आई एम सॉरी, प्लीज़ ओपन माइंड रखिए डियर। ये जनरल रीडिंग है, ये किसी के लिए मैसेज है। जस्टिस डियर, आपको जस्टिस मिल रहा है। या तो आपका सेपरेशन होने वाला है या डिवोर्स होने वाला है। अगर आप डिवोर्स नहीं चाहते, आप बना के रखना चाहते, तो भी आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप कोई कोर्ट केस में है, आपके चाइल्ड कस्टडी को लेकर के इशू है, तो मिलेगी। अगर आपका कोई बंदा जेल या
कस्टडी में रहा होगा तो वो वापस आ रहा है। अगर हो सकता है आपको कोर्ट जाना पड़े, या कोई लोन की बात है, या रेनोवेशन, घर की रेनोवेशन की बात है, या कोई प्रॉपर्टी लेने की बात है, तो हर किसी में आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप पर्सन के साथ रहना चाहते हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके अभी रहना पड़ेगा। अभी ये जो टाइम है ये आपको थोड़ा कंट्रोल होके रहने की टाइम है। थोड़ा जुबान तीखा रखेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। प्लीज़ अपने मुंह पर थोड़ा कंट्रोल रखें, और वो आग, वो फायर अपने काम पर या अपने खुद पर लगाएं। अगर आपके पास आप में से कोई कुछ क्रिएटिव फील्ड से, या कोई मीडिया, स्टोरी टेलर, फैशन डिजाइनर या कुछ भी, तो प्लीज़ वहाँ पर अपना पूरा एनर्जी लगा दें। थर्ड पार्टी आपके केस में हो सकती है। क्या होगा इसके साथ? थर्ड पार्टी, लव इज कमिंग, आपका खोया हुआ प्यार आपके तरफ आ रहा है, या आप यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। आप अपने पर्सन को अपने पास लेके आएंगे, आपका पर्सन खुद ही आएगा, और वो कुछ सरप्राइज या गिफ्ट या कोई डेट पर जाने वाला है। ये जनरल रीडिंग है जो मैं मैसेज निकाल रही हूँ। ये महिला आपकी ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा जेलस करती है, आपके लाइफ स्टाइल से जेलस है, और आपने कुछ भी बात बताई है, आपने कुछ भी चीज़ें शेयर की है, तो इस महिला को वो देखा नहीं जा रहा, इसकी आंखें फट रही है। आपके लाइफ स्टाइल से इस महिला की आंखें फट रही है। आपको कोई ड्रीम आ सकता है, और ड्रीम में आप किसी पर्सन को देखेंगे, या फिर ये आपका पार्टनर देखेंगे, या कोई जो आपसे हेट करता है उसको देखेंगे, या तो कुछ तो यूनिवर्स आपको ड्रीम में कुछ कंफर्म करने वाला है, या कोई आप नंबर भी देख सकते हैं। आपको कुछ डाउनलोड रिसीव होंगे, और इनमें से भी ये डाउनलोड किसी खास के लिए है आज की रीडिंग। अपने कैरियर के लिए पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने कैरियर पर ध्यान देने के लिए, फोकस करने के लिए। अभी आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पर ये लोग चाहे जितना भी नाटक करे या ढोंग करे, या आपको बुली करे, या आपसे ऐंठने की कोशिश करे, कुछ भी करे, आपको कोई इनके बारे में ज़्यादा चिंतन मनन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा इमोशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इन लोगों के लिए इमोशनल होना है, और ना ही अपने आप को इमोशनल फूल बनाना है। आप अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा अपने कैरियर पर फोकस करेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही आप सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल कर लेंगे। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी की बॉडी में पेन है, या कोई कटा हुआ निशान है किसी का, यहाँ पे कोई आपसे ऐसा पर्सन है, कोई जो आपसे बदला लेने की भावना रख रहा था, लेकिन उसकी हालत और बदतर हो गई। कोई ऐसा पर्सन जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वार करना चाहता था, आपको चैलेंज करना चाहता था, अपने आप को सही साबित करना चाहता था, गलत होकर के भी आपसे बदले की भावना रखता था। इसको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंक्रीज एनर्जी को, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और इस बार इसको इसकी औकात दिखा रहा है। यस, ये या तो आपसे मतलब आपको बहुत हल्के में लिया, मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी, आपको गिरा हुआ महसूस हुआ होगा एक टाइम पर। आप या तो रिश्ता बचाने के लिए झुक गए थे, या तो आप इंसानियत के नाते झुक गए थे, लेकिन आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा बदले की भावना, बचकानी हरकतें की, और इसके लिए ईश्वर ने इसको आपके कदमों के नीचे झुकाया है, यानी कि आपको बहुत काबिल बनाया है और इसको फर्श पर रखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपने कोई बुरा सपना देखा है, या फिर आप जब भी सोते हैं तो आपकी नींद टूट जाती है बीच बीच में, या फिर जब भी आप सुकून से सोना चाहते हैं बीच में कोई ना कोई कॉल या ऐसा मैसेज आता है कि आपको डिस्टर्ब करे, मेंटली डिस्टर्ब करे, और आप रिग्रेट में चले जाएं। आप किसी चीज़ को लेकर के रिग्रेट में, आपने किसी गलत पर्सन को किसी मदद करने के लिए कमिटमेंट किया था, उस वजह से आप रिग्रेट में हैं, या किसी बात का आपको लग रहा है कि आपने खुद ही है ना अपनी बर्बादी कर ली है, किसी गलत लोगों की मदद करके आप गिल्ट में हैं, आप किसी प्रकार की बहुत दुखी हैं। आपको आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ केयरफुल रहे, अपना ध्यान रखें। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर बहुत या तो अल्कोहलिक पर्सन है, या फिर तमाशा क्रिएट करने वाले आपके अपने भी हो सकते हैं।
और आप अकेले हैं। आप अकेले हैं इस जंग में, आप अकेले हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्रुप है, सामने वाले के पास झुंड है, लेकिन आप अकेले हैं। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए आपको इनसे उलझने के बजाय अपने आप को और पावर में लाना है और फिर इसकी औकात दिखानी है। ये आपके लिए बहुत गाइडेंस है ज़रूरी। कोई आपको बहुत ज़्यादा फैंटासाइज कर रहा है और ये देख रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू किसी को पता चल गई है। यस, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आई है और आपके लिए ख़ास ये मैसेज है कि आपको कुछ, ये जो वक्त है ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया है और आने वाले वक्त के लिए आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। आप आने वाले समय में एक नई लाइफ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बाकी मेरे सभी सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि आप हो सकता है कि खोया खोया फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। कोई विक्टिम प्ले कर सकता है, बेचारी बनने का नाटक कर सकती है या बेचारा बनने का नाटक कर सकता है। मैंने कहा था ना, ये आपको कमज़ोर कर देना चाहते हैं। ये ढोंगी है पूरी तरीके से, इससे आपको दूर भागना है। ज़्यादा आपको इसके चक्कर में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बुरा तो बुरा ही सही चलेगा। अगर ये लोग आपको बुरा बोलते हैं तो वो ठीक है, पर इसमें इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि लोग बुरा बोले, वो ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आसपास के लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पीपल प्लेजर हैं और आपने उससे दूरी बनाई है और ये लोगों को आपके खिलाफ भड़का रही है। यही वो महिला है जो बहुत ज़्यादा पागल हो रही है आपको लेकर के। ये लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काती है, लेकिन आप टच से मस नहीं हुए अपनी जगह से और आप एक पत्थर की तरह है ना। आप पर कितना भी प्रहार करे आप और तरासे जा रहे हैं, यानी कि आपका और अच्छा ही हो रहा है। ये जितना आपके खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, आप उतना ही पावर में आ गए, उतना ही आपको बल मिला, उतना ही आप कॉन्फिडेंस हो गया कि आपको तोड़ना और आपका अच्छा करना हो गया। जाने अनजाने में इन्होंने आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया। कोई सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है और आप इसके पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, इससे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपनी लूजर पर। ये खुद को लूजर समझ रहा है और बहुत ज़्यादा आग भड़क रही है इसको। लास्ट कार्ड में देख रही हूँ ये फीमेल आपके बारे में क्या सोच रही है और आपको क्या करना है। इस फीमेल को लग रहा है कि आप इसके प्लान की धराशायी कर देते हैं। ये जितना सोचती है आप उससे 1000 गुना ऊपर का सोचते हैं। आप इसकी सोच से परे हैं, इन्होंने इस बात को समझ लिया है और ये गुस्से से इतना तिलमिला रही है कि ये समझ नहीं पा रही है क्या करूं। आपने इसको या तो लेट गो कर दिया है या फिर इससे जुड़ी हर चीज़ों को आपने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। इसको आप ज़्यादा मायने नहीं देते, इम्पोर्टेंट नहीं देते। अभी ये आपसे इंस्पायर है, पहले ये आपको हल्के में लेती थी और अभी आपसे इंस्पायर है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलती भी है आपकी लाइफ स्टाइल से और आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी है ये। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे कुछ एनर्जी मैच की होगी और आपकी रीडिंग होगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखें और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।